अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, 2 रोज़ पहले मैंने अपने फेसबुक पर एक अपनी फ़ोटो पोस्ट किया था जिसमें मैं एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहा हूँ और मैंने उसको कैप्शन दिया था, खुद की पार्टी को एंजॉय करते हुए कभी कभी इंसान ने अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। हमारे इरफान भाई मुमरा वाले अज़ीज़ दोस्त हमारे, उन्होंने मैसेज किए, बोले मुफ्ती साहब, इस उन्वान के ऊपर मुस्तकिल आप एक वीडियो अपलोड कीजिए, लोगों को तालीम दीजिए खुद को टाइम देना कितना ज़रूरी है आज के हालात में। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि वाकई में भी इसको हमने ध्यान से तवज्जो से सुनना चाहिए। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इंसान के पास दोस्तों के लिए टाइम है, इंसान के पास में बाहर घूमने के लिए टाइम है, इंसान के पास अगर वक्त नहीं है तो खुद के अपने बारे में खुद शनासी जिसे कहते हैं, खुद शनासी के लिए ही टाइम नहीं है, अपनी सेहत को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, अपने आप के लिए वक्त नहीं है। जैसे मैंने एक बार मिसाल दिया था कि मैं उम्रे के लिए गया था और मैं लाइन लगा के खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे आगे एक साहब खड़े हुए थे जो अपना हलक बनाने के लिए, क्योंकि उम्रे के अंदर जो है आपको सारे अरकान मुकम्मल होने के बाद में अपने सर मुंडाना पड़ता है। मैं भी वहाँ पे नाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। अब जो साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन्होंने उस नाई से ये कहा अपनी बगल उठा के, बोले भाई बगल भी साफ़ करते हैं कि आप? तो वह नाई ने कहा, बोले भाई हम लोग जो है सिर्फ सर मुंडाते हैं, हलक बनाते हैं, ये तो आपका अपना काम है। आपके बगल के बाल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इससे पता चलता है आपके जिस्म के और जगहों के भी जो बाल है वो भी पायचों से बाहर निकल रहे हैं। रीज़न ये है कि आपके पास में अपने खुद को देने के लिए टाइम ही नहीं है। आपके बगल के बाल जो लटक गए हुए हैं, आस्तीन के बाहर तक जो आ रहे हैं, इससे पता ये चलता है कि आप अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है, लेकिन वो मेडिकल से गोली लेकर और अपने दिल से ही जो है, वो किसी को दांत खाज खुजली हो गई तो आजकल उसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लोगों को लगता है उससे मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, हालांकि उस बीमारी का ताल्लुक़ होता है लीवर से। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है और इंसान उस पर ध्यान नहीं देता है, फिर वो बीमारियां आगे बढ़ती जाती है। तो अपने को देने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए पहले मैं आपको सीरत से समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसमें यह मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जल्दी सो जाते थे। अब जल्दी सोते थे मतलब खुद को टाइम देते थे, जल्दी आप आराम फरमाते थे और तहज्जुद के अंदर उठ जाते थे। अब तहज्जुद में भी जो आप उठे हुए हैं तो वो भी आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं ताकि अपने रब से, अपने अल्लाह से कुछ हम कलामी हो, उसके सामने आप सजदा रेज होकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग सके। ये भी अपने आप को टाइम देना है कि आपका दिल जो चाह रहा है तहज्जुद के लिए, अल्लाह के सामने जो है गिड़गिड़ाने के लिए, आप उस पर अमल कर रहे हैं। इसे कहते हैं खुद को वक्त देना। और आपकी जो अज़वाज मुतहरात है, अब मैंने दूल्हा दुल्हन कोर्स में तफसील से ये चीज़ें बताया हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से मुलाकात किया करते थे। रोज़ाना असर की नमाज के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों में जाते, हर एक से बात करते। अब मुझे आप बताओ, क्या हमारा अपने बीवियों के साथ में ऐसा ही ताल्लुक़ है? हमारे यहाँ पे मामलात ऐसे है, मेरे पास में अभी हमारे ऑफिस के अंदर एक मसला आया था। एक बीवी है, वो आलिमा भी है और माशाल्लाह तालीम भी करती है, बयान भी करती है, और शोहर जो है उसके, वो भी दीनदार साहब है, उन्होंने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मियाँ बीवी एक दूसरे से सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत करते हैं और ज़रा ज़रा सी बात में बाल की खाल निकल कर बाज़ औक़ात नौबत ऐसी पहुंचती है कि दोनों एक दूसरे से 6-6 महीने तक बात नहीं करते हैं। अब इस वजह से आपस में एक दूसरे से, मियाँ बीवी से ही दोनों जो है एकता कपूर के सीरियल देख देख कर
वो सीरियलों में जिस तरह का पॉलिटिक्स बताते हैं कि वो एक जुमले में अभी इसका मतलब ये होगा, फिर वो मतलब का मतलब ये होगा, फिर उसके बाप का मतलब ये होगा, और फिर उसके अंदर का अंदर ये होगा। जब इस तरह से मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं ना, तो फिर उसके बाद में आपस में दूरियां पैदा होती हैं, फिर कई बातों के मतलबों के मतलब निकाले जाते हैं। तो सीधी सीधी इंसान की जिंदगी होना चाहिए। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक, एक दूसरे को लतीफ़ा सुनाना, एक दूसरे को जोक सुनाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है आपके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दूल्हा दुल्हन कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाया हुआ हूँ कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिजाह करना, एक दूसरे से हंसना, एक दूसरे से मजाक करना, एक दूसरे को हंसाना, ये नफल नमाजों से बेहतर है। ध्यान दो मेरे जुमले पे। मगर चूंकि मेरी बातें हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है, हमारा हमने किसको दीन समझा हुआ है, एकदम सीरियसनेस को। हमने किसको दीन, हमारे जिंदगियों के अंदर वो चीज़ें ही नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में थी। वो लोग प्रैक्टिकल थे, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सेहतमंद थे कि आपके विसाल से पहले एक सहाबी है, वो ये कहते हैं कि मैंने देखा आपकी दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 बाल सफ़ेद थे, और एक रिवायत 14 बाल की है। हमारे यहाँ तो 35 साल की उम्र में पूरा टकला हो रहा है, दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो रही है, कंबर में दर्द शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल माइंड वाले लोग हैं। हम सामने वाले से बात भी करेंगे तो उसको ऐसा घुमा के फिरा के, फिर उसको ऐसा आड़ा करके, फिर वाकड़ा करके, फिर टेढ़ा करके, फिर उसका ऐसा पूरा जिल्लबी बना के। क्यों? हमारे दिमाग के अंदर जो है ना, इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें चलती रहती है। इसी वजह से 30 साल की उम्र में शुगर, 35 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, 40 साल की उम्र में जो है हाइपरटेंशन, 45 साल की उम्र में हार्ट का झटका, और 50 साल से पहले रवानगी के आदाब। आम तौर पे लोग जो बीमारियों का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, और बीमारी जो नींद नहीं आने की जो बीमारियां लोगों को होती है, वो सब इसी वजह से, क्योंकि लोग खुद को टाइम नहीं दे पाते, अपनी लाइफ को वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो सीरत से हमको ये चीज मिलती है। वो लोग सीधे सीधे थे, सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो उनके मुआमलात अपने बीवियों के साथ, आपस में दोस्तों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाह फरमाते थे अपने सहाबा के साथ में। वाक़ियात मिलते हैं सीरत की किताबों में। एक बूढ़ी औरत आई और उस औरत ने यह कहा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास सदक़े के ऊँट आए हुए, तो आप मुझे भी एक ऊँट दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिजाहन फरमाया कि मैं तुमको ऊँट नहीं दूंगा, लेकिन ऊँट का एक बच्चा दे दूंगा। तो वो कहने लगी, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट का बच्चा लेकर क्या करूंगी? तो आपने मुस्कुरा दिए और कहा कि मैं जो तुमको ऊँट दूंगा वो भी तो किसी ऊँटनी का बच्चा ही है। देखो कितनी लताफत थी इस मिजाह के अंदर। हमारा आज का जो ज़माना है ना, तो मैंने वो जो पोस्ट डाला था कि मैं अपनी पार्टी को इंजॉय कर रहा हूं और मैं जो है अपने आप को भी वक्त देता हूं, उसका रीज़न यही है, मैं अक्सर मजलिसों से मुझे जो है ना, मुझे एलर्जी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं मिलता सबको हूं, मेरी ब्रॉडकास्ट फैमिली वो तो मेरी फैमिली है, उनके मसलों को हल करना, लेकिन ऐसा दोस्तों की मजलिस है उसमें बैठ के आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में आज जो है ना मक्कारियां इतनी हो चुकी है, मक्कारियां। तो मक्कारी से अगर कोई बात करता है ना, वो तबीयत के अंदर जो है फिर वो इनक़िबास पैदा हो जाता है। मतलब अच्छा नहीं लगता है मजलिस में जो है ना, वो भाई किसको सिखा रहा तू, मक्कारी की बात कर रहा, हम क्या बच्चे दिख रहे तेरे को? हम जो है क्या, मेरे समझ में नहीं आता लोग जो है ना अरे सीधी सीधी बात करो भाई। आप अभी थोड़े दिनों पहले एक साहब से मुलाकात हुई, अब वो क्या बोलूं मैं आपको, वो घुमा फिरा के देखो लोगों की बातें। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखा हूं। मैं बोला जी जी, बहुत सारे वीडियो है, 7,000 से ऊपर। मेरे ख्याल से आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब देखो, एक आदमी मेरे वीडियोस देखता है, उस आदमी को पता चलना चाहिए कि मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मैं तबलीग वाला आदमी हूँ, चिल्ले चार महीने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं हर जमात की रिस्पेक्ट करता हूँ। जमात इस्लामी क्या, मैं तो हमारे बरेलवी भाइयों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे किसी से कोई नहीं, सलफ़ी क्यों नहीं रहते, अहले हदीस हमारे भाई क्यों नहीं रहते, जमात इस्लामी में हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दिल से इज्जत करता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली तबलीग का काम करता हूँ, ये उनको मालूम है। अब देखो, मक्कारी, इसको बोलते हैं मक्कारी। तो ये ऐसे मक्कारियों से जब लोग बातचीत करते हैं ना, तो क्या क्या फायदा है, तेरे को क्या मिला उससे वैसी मक्कारियां करके, क्योंकि उसको सामने वाले से कलीमा पढ़ाना है कि वो अपने मुंह से अपना कलीमा पढ़े और ये बोले नहीं नहीं भाई मैं तो चिल्ले चार महीने वाला आदमी हूं, माशाअल्लाह। तो ये ऐसे जो मक्कार है ना आज के ज़माने में, हाथ में तस्बीह है माशाअल्लाह, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अंदर जो मक्कारी है और कपट भरा हुआ है, उस वजह से आप अपने आप को, अपनी पार्टी को आप खुद इंजॉय कीजिए। इसीलिए मैं मिलता सबसे हूँ। ब्रॉडकास्ट हमारी जो फैमिली है, क्योंकि वो तो मेरी फैमिली है, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके सवालों का जवाब देना, उनको मैसेज करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर मैं सफ़र भी अकेले करता हूँ, उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब आप किसी के साथ में सफ़र कर रहे हो तो ऐसे ऐसे मुफ्ती, ऐसे ऐसे परहेजगार, ऐसे ऐसे तकवे वाले लोग, वो फ्लाइट छूटने का टाइम हो रहा है मेरा मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने एक साहब के साथ में सफ़र कर रहा था जब हमारा चाइना का सफ़र था, और मस्जिद के अंदर जो है वहाँ पे नवाफिल में लगे हुए हैं वो। अब तफसील तवील उन्होंने जो है नीयत बांध ली हुई है पूरे, बोले मैं पूरी 17 रकात पढ़ूंगा, और वो जो लेडीज़ है वो भोंगा लेके घूम रही है पूरे एयरपोर्ट के ऊपर, शेख रफीक, शेख शफीक, अकबर सैयद किधर है। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैं बोला मैडम आई एम अकबर सैयद। अच्छा तुम्हारे साथ में वो शेख रफीक, शेख शफीक, मैं बोला वो अभी फ़िलहाल नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं लेके आता हूँ उनको एयरपोर्ट तक। मतलब आप देखो, और फिर मैंने उनको नमाज के बाद, नहीं बोले मैं नमाज के मामलों में बहुत सख्त इंसान हूँ। अरे ठीक है भाई, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुसाफिर है, सफ़र के अंदर शरीयत ने तुझे इजाज़त दी है, सफ़र के अंदर आप 3 रकात वित्र पढ़ लो, 2 रकात आपने जो है ईशा की फ़र्ज़ पढ़ ली, उसके बाद 3 वित्र, नमाज हो गई आपकी। नहीं मैं पूरी 17 पढ़ूंगा बोले। तो ये ऐसे जो लोग रहते हैं, अच्छा वो 17 तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, 17 पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ना उसको जल्दी से, नहीं मैं पूरे तफसील से पढ़ूंगा, और उसके अंदर पहली रकात में जो है सूरह रहमान पढ़ूंगा और दूसरी रकात में सूरतुल वाक़िया पढ़ूंगा, उसके बाद जब मैं नवाफिल पढ़ूंगा फिर सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ूंगा, और उसके बाद अम्मा यतसाअलून पढ़ूंगा। मतलब मैं पूरे तफसील से पढ़ूंगा, भले वो भोंगा लेके घूमे पूरे एयरपोर्ट के ऊपर, धियाना करे मेरे नाम से जो है मुजरा करे वहाँ पे, लेकिन मैं तो अपना जो है 17 रकात के पहले छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, अकेले सफ़र करना शुरू किया। मैं बोला ठीक है रे भाई, अपन अपना अकेले सफ़र करो, ये ज़्यादा बेहतर है। लंबी लंबी तवील रकाते वो मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन वो मैं पढ़ता हूँ मेरे घर में, रात को सोने से पहले मेरी रोज़ की 2 रकात शुक्राना नमाज होती है, वो मैं बहुत तफसील से पढ़ता हूँ। जहरी क़िरात करता हूँ बाज़ औक़ात जो है, अगर मेरा दिल बोले तो, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है तो, और अगर घर में लोग सोए हुए हैं तो फिर मैं खामोशी में पढ़ लेता हूँ। तो वो जो आपकी इबादत है, तो इस तरह, इस वजह से क्या होता है, बेहतर यह है आप अपनी पार्टी को एंजॉय कीजिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए। तो इसलिए जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो आपकी सेहत वगैरह अच्छी रहती है। तो मैंने आपको सीरत से समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मिजाह फरमाया करते थे। एक बूढ़ी आई, कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया कि तू जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोती हुई अपने घर पे वापस चली गई, रोने लगी। घर के अंदर भी उनके फर्जंद आए, उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत रो रही है कि आपने कहा कि तू जन्नत में नहीं जाएगी, आपने फरमाया उनको लेकर आओ। जब वो वापस आए तो आपने कहा कि अरे अल्लाह की बंदी, मैंने आपसे ये कहा कि बूढ़ी औरत
वो जन्नत में नहीं जाएंगी। तुम जाओगी जन्नत में तो जवान होकर जाओगी, एकदम जवान होंगी। तुमको पहले जवान बनाया, यानी तुम्हारी जो जवानी है वो तुमको वापस लौटाई जाएगी और फिर तुम जन्नत के अंदर जाओगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खुश हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था। अब मैंने देखा हूँ, मुझे भी आदत है मजाक करने की। मैं अब मजाक करता हूँ मेरे बेटों के साथ में, अपने बीवी के साथ में, घर में ही मजाक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बाहर लोग इतने प्रैक्टिकल बन चुके हैं, आप किसी के साथ मजाक भी नहीं कर सकते। अब आप मजाक कर रहे हैं किसी को अपना दोस्त समझ के, अपना समझ के, मगर वो बेचारा जो है इतने बड़े अकाबिरियत के मकाम पे बैठा हुआ है, अर्श के नीचे मुराकबे में बैठा हुआ है। पूरी दुनिया का की जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, वो सब पूरी उसी के ऊपर टपक रही है विलायत। उसको ऐसे लग रहा है दुनिया में मेरे से भी पहुंचा हुआ कोई इंसान ही नहीं है। तो ऐसे जब लोग होते हैं ना, तो फिर आदमी बोलता है नहीं रे भाई, आज का ज़माना हंसी मजाक का भी नहीं रहा हुआ है, आप किसी के साथ में हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि आप सुकूत इख्तियार करो और आप अपनी पार्टी को ही इंजॉय करो और आप अपने जो है अपने आप को ही टाइम दो। क्योंकि लोग जो है ना, आज मैं बता रहा हूँ, पहले हम हंसी मजाक बहुत करते थे, बहुत सारे हैं मेरे दोस्त ऐसे, मैं उनके साथ में मिजाह वगैरह अभी भी करता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, दूसरे जो लोगों में सीरियसनेस, पता नहीं लोग क्या, यानी अपने आप को ही अपने अपने अंदर ही जो है ना, लोगों ने अपनी एक शख्सियत बना ली हुई है। अब मैं तो सादा सिंपल इंसान हूँ, इसलिए अपना जमता नहीं। फिर ऐसे लोग अपन अगर मिजाह कर ले किसी के साथ और वो इंसान उसको दिल पे लेकर ये समझे, अरे यार सामने वाला जो है वो तो जल रहा था मेरे ऊपर, टोमना मारा उसने मेरे को, उसके दिल में तो हसद भरे हुआ है मेरे लिए, इसके लिए जो उसने ऐसा बोला। अपने को मालूम नहीं यार ये इंसान अपने बारे में, अरे हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ, मिजाह कर रहे, हंसी मजाक भी इंसान की जिंदगी में होना चाहिए। ज्यादा आदमी सीरियस हो गया ना, अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसका क्या अंजाम होता है। तो जिंदगी को सिंपल तरीके से, तो मेरा मिजाज ऐसा है, अपनी पार्टी को एंजॉय का मतलब यही है कि भाई मैं जो है अपने आप को, अक्सर मैं अपने आप को फुल टाइम देता हूँ, अकेले ही सारा काम करता हूँ, अकेले ही जाके। अब मैं एक साहब के साथ मैं कार में सफ़र कर रहा हूँ और वो साहब खुद मुझे बोलने लगे, बोले यार मेरे को पुणे का वड़ा पाव जो है ना वो बहुत पसंद है। मैं बोला हाँ मेरा भी फेवरेट है, मैं एस कुमार का वड़ा पाव खाता हूँ। अब एक रास्ते में एस कुमार के वड़ा पाव की दुकान आई, मैं बोला रोको यहाँ पे अपन खरीदेंगे। मैं निकलने लगा कार में, अरे अरे आप बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं बोला वड़ा पाव लेने के लिए। नहीं नहीं अपना ड्राइवर है वो लेकर आएगा। मैं बोला अरे नहीं भाई वो मेरे पहचानत वाला है, मैं लेके आता हूँ ना, कोई मसला नहीं है, ड्राइवर साहब आप भी आओ। मैं बोला आप भी लो, आपके लिए आप भी चलो ना। मैं बोला नहीं नहीं, बोले यार अपनी जो पोजीशन है ना उसके हिसाब से मेरे को वड़ा पाव वहां खड़े रह के खाना अच्छा नहीं लगता, मैं कार में बैठ के ही खाता हूँ। मैं बोला यार मुझे मालूम नहीं था आप जो है निज़ाम साहब की बची कुची खुरचन है, नवाबियत का आपके डीएनए में अभी भी निकला नहीं हुआ है वो सब, आप इतने बड़े आदमी हैं। मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फिर मेरे जैसे के साथ आप आपकी कार में सफ़र कर रहे हो तो गुर्बत की गंदगी लग जाएंगी। मैं बोला आपके कार के जो है सीटों को, बेहतर यही है अब यहाँ से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग, यहाँ से जो है ना हादा फिराकु बैनी व बैनक, यहाँ से अपने रास्ते अलग। मैं बोला अब मैं मेरे ऑटो रिक्शे में निकल जाता हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं तो कहीं पे भी बैठ, क्योंकि मेरी जिंदगी को और मुझे जो चीज़ सुकून पहुंचाती है या जिससे मैं मेंटली जो है वो पुरसुकून रहता हूं, मैं हर वो काम करता हूं। जब मेरी शरीयत ने मुझे उसकी इजाज़त दी है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में वो मना नहीं है, तो मैं आवाम पर्दा, लोगों से क्यों डरूं मैं, या लोगों का हिजाब क्यों रखूं कि मैं वड़ा पाव जो है दुकान पे खा नहीं सकता हूं? क्यों बेचारे, तुमको भूख लगी हुई है, वो तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ है और वही वड़ा पाव है कई सालों तक, जिसकी वजह से जो है मैं अपने मकतब में बराबर से बच्चों को पढ़ा सका। मेरा रोज़ का मामूल था, कल्याणी नगर में हमारा ऑफिस, मैं असर की नमाज के बाद वहाँ से निकलता था मगरिब के पहले, और असर की नमाज जो है मैं वो कोरेगांव पार्क का जो ब्रिज है वहीं पे पढ़ता था, और नमाज के साथ साथ मेरे और भी कुछ काम रहते थे मस्जिद के अंदर। वहाँ से मैं निकल के उसके बाद में जो है जब अपने ऑफिस पहुँचता था, तो ये अपने मस्जिद पहुँचने से पहले जो
हड़पसर के पास में जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल के बाजू में इस्कुमार है। मैं जाते जाते उससे नमाज को ज़्यादा टाइम रहा तो खा लेता था वहीं पे, तो साथ में ले लेता था। अब मस्जिद में आके आपने आराम से खाए, थोड़ा आपको समाधान हो जाता था, या बाज़ औक़ात उस्तादों के लिए भी लेके आ जाता था। अब मुझे आप बताओ कि भाई वो आपकी एक ज़रूरत पूरा कर रहा है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो, वो रोटी है। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो निज़ाम साहब का वंशज हूँ, मैं तो मुग़लों की औलाद हूँ, मेरे अंदर से अभी डीएनए में से शहज़ादगी का ज़ाम नहीं निकला हुआ है, मैं तो कार से बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है भाई, आपकी कार आपको मुबारक। ये प्रॉब्लम है हमारा। आज हम जो है ना इतने ज़्यादा यानी आप पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझने लग गए हुए हैं। इसीलिए लोग जो है, अभी देखो बीमारियां कैसी होती है लोगों को। जब इंसान अपने आप को टाइम नहीं देता, इंसान के मिजाज में जो है खुश मिजाजी नहीं होती है, देखो वो इंसान का हाल क्या होता है। कल रात की ही बात है, मैं एक कंपनी के एक बहुत बड़े टैलेंटेड एक एम्प्लॉय के बारे में पढ़ रहा था। उसने आईआईटी किया, उसके बाद अहमदाबाद से जो बिजनेस मैनेजमेंट है वहां से MIIT किया, यानी उसमें मास्टर भी किया। उसके अलावा और भी बिजनेस के लाइन की जो और डिग्रियां होती है, वो जब उसने जॉब ज्वाइन किया एक कंपनी के अंदर, तो उसका जो पैकेज था, यानी उसका जो शुरुआत में पैकेज था, वो पैकेज ही उसका जो है करोड़ों से शुरुआत हुई उसकी। और फिर कंपनी को वो नए क्लाइंट्स देने लगा। मतलब वो अपने लाइन से इतना टैलेंटेड था वो बंदा कि वो बिजनेस के लाइन से जो है इंडिया में उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन करके जिस कंपनी में जॉब करता था उसको बिजनेस देने लगा। तो कंपनी ने जो उसका पैकेज है वो करोड़ों में कर दी, उसको करोड़ों में सैलरी मिलने लगी। फिर उसके बाद वो बंदा बिजनेस के सिलसिले में कभी मलेशिया और कभी जो है इंडोनेशिया और कभी चाइना, कभी सऊदी अरबिया, कभी दुबई, कभी जो है इधर, कभी उधर, कभी यूरोप, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, इस तरह से कंपनी के खर्चों पे सफ़र करने लगा और कंपनी उसके सारे खर्चे बर्दाश्त करने लगी। अब वो जो बंदा है इतना कंपनी के लिए जो है डेडिकेशन, और वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल था, पूरा ध्यान उसका बस अपने बिजनेस को बढ़ाने के अंदर और अपने जो सैलरी पैकेज है। अब कंपनियों में यही होता है, एक आदमी अगर क्लास 4th का एम्प्लॉय है तो वो पूरी कोशिश करता है अपने मैनेजर को खुश करने की, ताकि उसको इंक्रीमेंट मिल सके, ताकि उसका प्रमोशन हो सके। अब इस तरह से वो बंदा भी जो है, अब उसका पैकेज जो है वो करोड़ों में था। अब वो करोड़ों में जो उस बंदे का पैकेज कंपनी ने की, अचानक एक दिन वो बंदा रात में सोया, और सोने के बाद सुबह जो है उसके बदन के अंदर, यानी एकदम से उसके बदन के अंदर जो है कमजोरी महसूस होने लगी। मतलब उसके पैरों में उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पैर ही नहीं है। तो उसकी जो बीवी है उसने कॉल की डॉक्टर को, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि देखो इनका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, तो इनको कुछ दिनों के लिए जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब उनको हॉस्पिटल में ले जाके जब एडमिट किया, पूरे कंपनी में बात चली। अरे बोले सर आज अचानक में क्यों नहीं आए? तो उनका जो बॉस था और ऊपर का जो मैनेजमेंट था, वो लोग आए इनको मिलने के लिए हॉस्पिटल में। सब ने कहा अरे कोई बात नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखो, और बहुत भागम भाग हो गई हुई है, बोले बहुत टाइम जो है तुमने खुद को टाइम भी नहीं दिए, और तुम अच्छी तरह से जो है आराम भी नहीं मिला तुमको, अब थोड़ा आराम करो। चलो ठीक है, तुम्हारी हम कंपनी की तरफ से 15 दिनों की जो है छुट्टी मंजूर कर लेते हैं। उनको 15 दिन की छुट्टी दे दी कंपनी ने। नॉर्मल बात है, बीपी लो हो गया, 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो बीपी जो है रिकवर होने का नाम ही नहीं लेने लगा, बॉडी उनको सपोर्ट ही नहीं करने लगी। अब देखो, जब बॉडी उस इंसान को सपोर्ट नहीं करने लगी तो 15 दिन निकल गए, वो आदमी हॉस्पिटल में ही। अब उसके बाद जो मिलने आने वाले थे वो भी कोई आए नहीं। कंपनी ने उनकी जगह पे दूसरे बंदे को हायर कर दी, और इनको जो है कंपनी की तरफ से कंपनी ने जो है इनको कंपनी ने रिलीज कर दी, ईमेल आ गया इनको। अब ये बेचारे परेशान हो गए। अब जितने रिश्तेदार थे, जितने करीब वाले थे, जितने जो कुछ भी थे, लोग एक एक से दूर होने लगे। पता चला कि अब ये इनकी जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ना पैरों के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है, ना फिर हाथों के अंदर मूवमेंट हो रहा है।
वो बंदा जो है बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। होते होते जो सैलरी से इन्होंने जितना पैसा कमाया था वो सारा के सारा इलाज में खर्चा हो गया। अब देखो, हालात जो होते हैं ना इंसान के, हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो इसके लिए इंसान ने अल्लाह ताला से बहुत डरना चाहिए और अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रैक्टिकल होके ये मक्कारिया, ये जिलेबी के जैसा घुमा घुमा के बातें करने का और अपने आप को खूब होशियार और देड़शाना समझने का और अपने अंदर जो है ना वो सीरियसनेस ज़बरदस्ती का, और इस तरह से जो है और बहुत बस पैसा ही कमाना है, पूरा फोकस बस इसी के ऊपर है। तो ज़िंदगी में कोई मिजाह नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर यही होता है। इसलिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम दो खुद को। मैंने जैसे आपको बताया ना, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, खाना है, रहना है, इबादत है, पूरा मैं अपना प्रैक्टिकल होके करता हूँ और बराबर अपने आप को, अपनी सेहत का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। जैसे मैंने आपको सुन्नतों से साबित करके बताया, लोग बच्चों से, यानी आप सोचो आजकल हमारे यहाँ पे सीरियसनेस जो है घरों के अंदर। एक बेटा आया मेरे पास, मुफ्ती साहब बोले यार निकाह के ऊपर बयान करो। मैं बोला क्यों? अरे अब्बा कभी घर में जिक्र ही नहीं कर रहे बोले निकाह का, और हमारी हिम्मत ही नहीं। मतलब ये है कि माँ बाप, औलादों और बाप के दरमियान भी ऐसी हमने दीवारें हाइल कर दी हुई है कि वो एक दूसरे से हंसी मजाक करने को भी तैयार नहीं है, ये टॉपिक पे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये सारा जो हमने फॉर्मेलिटीज़ अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा हमने फॉर्मल बनाया हुआ है, इसीलिए आज का इंसान उतना ज़्यादा टेंशन में, उतना ज़्यादा बीमारियों में, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, शुगर और टकला, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए प्रैक्टिकल ज़िंदगी जियो, खुश रहो, थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, हंसते मुस्कुराते रहो। और अल्लाह के नबी ने इसको भी सदका कहा है, हंसना, मुस्कुराना और प्रैक्टिकल लाइफ होकर जीना। ठीक है, चलिए तो अब मैं लेता हूँ इजाज़त, इस उम्मीद के साथ में कि आप में से हर आदमी ये सुन्नतों को भी जानने की कोशिश करेगा। अपनी फैमिली को कैसे टाइम देना है, बच्चों के साथ मिजाह कैसे करना है, बीवियों के साथ में किस तरह से मिजाह करके उनको टाइम देना है, और किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते हुए गुजार देना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को खुश मिजाजी के साथ जीने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।